हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत सी नौकरियां लोगों की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग अब अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फ़ंड की आवश्यकता होती है, जिसे स्टार्टअप कॉस्ट भी कहा जाता है। और स्टार्टअप कॉस्ट जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है हर हर किसी के लिए जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है या जो बिजनेस कर रहा है। आज आपकी इसी प्रॉब्लम का समाधान लेके मैं सीए बलजिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो कि आपके इस फंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। साथ ही साथ मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या PMEGP के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो टारगेट बेनिफिशियरी है वो है अनएम्प्लॉयड यूथ या फिर वो लोग जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए दोस्तों कोई पर्सन एनीबडी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम का जो है बेनिफिट ले सकता है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर करीबन 2500 करोड़ का बजट इस स्कीम के लिए तय किया है। और इसके अंदर जो अलाउड प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर करीबन आपको 25 लाख रुपए तक का फाइनेंस हो सकता है। और यदि आप सर्विस सेक्टर जो लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको 10 लाख तक का फाइनेंस हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें ये एक बैंक द्वारा फाइनेंस स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा आपको सब्सिडी भी दी जाती है और कुछ आपको कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से भी लगाना होगा। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें जो सब्सिडी है वो क्या है। तो दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जितना भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसका अराउंड 15% जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। और यदि आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन हिल एरिया, इन स्पेशल कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको जो सब्सिडी है, यदि आप अर्बन एरिया में हैं तो 25% दी जाएगी और यदि आप रूरल एरिया में हैं तो आपको 35% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यदि बिजनेस शुरू करना है तो आपको अपना भी कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। सेम इसी तरह इस स्कीम के अंदर भी यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपका कंट्रीब्यूशन आपको डालना पड़ेगा। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो करीबन 5% कंट्रीब्यूशन आपको स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक बैंक द्वारा फाइनेंस स्कीम है और जो सब्सिडी प्रोग्राम है वो दिया जा रहा है दोस्तों माइक्रो एंटरप्राइजेस का सेटअप करने के लिए। तो इसीलिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ये स्कीम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल द्वारा भी समझ लेते हैं हम इसको कि कितना फंड हमें लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप अर्बन एरिया में एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड, एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 10 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप अर्बन एरिया में लगाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 15% सब्सिडी मिलेगी जो कि अराउंड 1.5 लाख रुपये होगी जो आपको गवर्नमेंट से मिलेंगे। इसके अलावा आपको 10% कंट्रीब्यूशन जो अपना खुद का लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो इस प्रोजेक्ट को का 10% हो गया दोस्तों 1 लाख रुपये। बाकी जो 7.5 लाख रुपए हैं दोस्तों, इस 10 लाख में से अगर मैं 2.5 लाख माइनस कर दूं तो 7.5 लाख रुपए ये आपको बैंक की तरफ से फाइनेंस किए जाएंगे। इसी तरह यदि आप रूरल एरिया में हैं तो 2.5 लाख सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, 1 लाख कंट्रीब्यूशन आपका होगा और 6.5 लाख जो है आपको बैंक द्वारा फाइनेंस किए जाएंगे। सेम दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख सब्सिडी मिलेगी और 50,000 आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 7 लाख जो है बैंक की तरफ से फाइनेंस किया जाएगा। और रूरल एरिया में आपको जो है 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, 50,000 आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 6 लाख रुपए फाइनेंस किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि आपको इतना फंड जो है बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो कि क्या इसके स्टेप क्या हैं, क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो स्कीम है ये फुली ऑनलाइन स्कीम है। इसमें जो एप्लीकेंट है वो ऑनलाइन ही जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है।
और उसको अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा वो है दोस्तों www.kviconline.gov.in। उसके बाद PMEGP ई पोर्टल, आपको इस वेबसाइट पे जाकर इस स्कीम के लिए जो है अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है उसको उन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा जो भी इस पोर्टल पे दी गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो आपके नियरेस्ट खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को, KVIC भी बोला जाता है इसे, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को, या फिर क्वायर बोर्ड सेंटर को। ये सेंटर हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी किसी भी तरह की दिक्कत आती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ऑप्शन दी जाएगी इनमें से किसी भी एक सेंटर को, जैसे मैंने आपको बताया KVIC, DIC या क्वायर बोर्ड सेंटर को, इनमें से किसी भी आप एक एजेंसी को अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चूज़ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, आपको हेल्प जो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बनाने के अंदर भी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको हेल्प करेगी। तो किसी भी तरह की दिक्कत आए ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है आपको फुली सपोर्ट करेंगी। और आपका जो प्रपोज़ल है बैंक को फाइनल सबमिशन करने से पहले ये एजेंसियां आपको बताएंगी कि इसमें कोई करेक्शन करने वाली तो नहीं है। यदि करेक्शन करने वाली हैं तो आपको उस करेक्शन के बारे में बताया जाएगा। आप उसको करेक्शन करने के बाद ही आप उस प्रपोजल को बैंक में फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो है एक बैंक फाइनेंस स्कीम है और बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन देना है, कितनी अमाउंट का लोन देना है। तो इसलिए मैं आपसे जो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपकी जो बिज़नेस प्लान होना चाहिए वो एक सस्टेनेबल बिज़नेस प्लान होना चाहिए, एक अच्छा बिज़नेस प्लान होना चाहिए। उसके बाद क्या है, बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के आपका जो लोन है उसको सैंक्शन कर देगा और साथ ही साथ जो आपकी कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको भी इसके बारे में वो इन्फॉर्म कर देगा कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो गया है। इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अरेंज करेगी आपके एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली जब आपकी ये EDP जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी, आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये सेम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा जो कंसर्न बैंक जहाँ से आपको लोन दिया जा रहा है। उसके बाद ये सबमिट होने के बाद बैंक की तरफ से आपको लोन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है दे दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इस स्कीम के द्वारा अपना जो है आपके ड्रीम उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।